बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से भाई पूछ रहे थे कि जी आप हमें कैलकुलेशन करनी बताएं कि सोलर की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो एक पेज के ऊपर सारी कैलकुलेशन लिख के दिखाई है। तो वो मैं इधर पेज दिखा देता हूँ आपको, इस पे है। और जो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन और जो अपनी मेजरमेंट जिस हिसाब से आप कर सकते हैं वो ये मैंने बनाई है। तो ये है हमारे जी 600 वाट 220 वोल्ट का लोड जो एम्पेयर बनते हैं 2.7। और सोलर के 600 वाट को आप उसके साथ मैच नहीं कर सकते। लोग करते हैं क्या है कि सोलर के 600 वाट को और वापडा के 600 वाट को बराबर कर देते हैं। वो ऐसा नहीं है, इसके एम्पेयर 2.7 है, इसके 33 है। आगे जो हमारे पास 33 एम्पेयर को हमने तकसीम करना है 18 पे। ये हमने यहाँ से निकाली है फिगर 220 तकसीम 12 वोल्ट के हिसाब से 18, और इसको 18 पे इस पे करना है। तो ये मल्टीप्लाई होना 18×36 मतलब 33 एम्पेयर पे इसने 2 एम्पेयर के करीब लोड उठाना है। तो वो मैं आपको इधर भी चेक करवा देता हूँ। हमारे पास जो चल रहा है इस वक्त मेजरमेंट ये 3.7 है, आउटपुट एम्पेयर 0 है, और बाहर धूप की कंडीशन कम है। आउटपुट लोड हमारा जो इन्वर्टर पे चल रहा है वो चल रहा है जी 1.424। तो इनपुट लोड जो है वो हमारा चल रहा है जी 18। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एम्पेयर कम खाती हैं, जिस तरह के पंखा चलाएंगे तो एम्पेयर ज़्यादा लेगा, और पंखे के अलावा जो आप चीज़ें चलाएंगे उस पर एम्पेयर कम लेगा। तो ये देख लें, ये 18 19 19 पे जा रहा है। और आगे हमारा लोड कितना चल रहा है, आगे मैं इसको AC/DC कर लेता हूँ। आगे हमारा लोड चल रहा है 1.2, जिसमें हमारी एक फ्रिज भी चल रही है और प्लस लाइटें चल रही हैं, फ़ैन वगैरह नहीं चल रहे। तो हमारे पास जो सोलर का करंट आ रहा है इस वक्त वो आ रहा है जी 9.60, क्योंकि बाहर धूप नहीं है, मौसम है। बेसिक जो है ना, हमारा बात करने का मकसद ये है कि ये अब हमें 10 एम्पेयर आ रहे हैं, थोड़ी सी धूप तेज़ होती तो 10 हो जाते हैं। और हमारा आउटपुट इन्वर्टर जो यूज़ कर रहा है वो कर रहा है जी 18 18 एम्पेयर के करीब। तो हमने जो फार्मूला निकाला है वो यही निकाला था कि 18 एम्पेयर के ऊपर आपका आउटपुट का जो है वो 1 एम्पेयर देगा। अब हमने बात करनी कि 18 एम्पेयर आप बना कैसे सकते हैं। आपके सोलर में से 18 एम्पेयर आपको कैसे पता चलेगा कि 18 एम्पेयर आ रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सी तरीका भी आपको बताता हूँ और उसके अलावा दूसरा भी बताता हूँ। जिस तरह हम आ जाते हैं इस पे, 150 वाट का पैनल जो होता है वो हमारा तकरीबन 8.5 एम्पेयर का होता है, 8.5। तो इसको आप 3 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है वो निकल आएगा आपका एम्पेयर 24 और ये ये तकरीबन 25 एम्पेयर लोड बनता है, 25 से। तो ये हमारा है AP। ये एम्पेयर हैं जो ये 12 वोल्ट या 18 वोल्ट के काउंट होते हैं, क्योंकि ये जो है ये इसी तरह होता है। और जो हमारी आउटपुट लोड है वो अब आप देख सकते हैं कि 1.1.9 चल रहा है, क्योंकि रेडिएशन होती है, अंदर लाइटें चल रही हैं और फ्रिज चल रही है DC, जिसकी वजह से रेडिएशन ज़्यादा है। तो ये जो हमारा इनपुट लोड वो ले रहा है इसमें, वो ले रहा है जी 18.74, मतलब 18 एम्पेयर अगर वो सोलर से खाएगा तो आगे हमें 1 एम्पेयर लोड देगा 1.1। तो इसका मतलब है कि 1.1 220 और 120, ये तकरीबन 240 वाट लोड आगे दे रहे हैं 25 एम्पेयर लोड चलने के बाद। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि 18 उसने यूज़ करने हैं, 18। और इसको कर लेते हैं DC। इससे आगे आउट जो है वो निकलना है 1.1 AC। तो ये जो होता है ये इसका फार्मूला ऐसे ही होता है। लोग क्या करते हैं कि 600 वाट पैनल है जी, 600 वाट हमारे पास सोलर है, तो 600 वाट ही उसने आगे आउट चला देना है। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 600 वाट आपके पास पैनल है, जिस तरह ये मैंने 600 वाट सोलर लिखा, 18 पे तकसीम करता हूँ तो 33 एम्पेयर आ गए हैं। तो 33 एम्पेयर को जब आप इन्वर्टर में यूज़ करते हैं तो 18×36 एम्पेयर बनते हैं। 18, ये मेरी 18 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, 220 वर्सेज 12 वोल्ट के हिसाब से 18.3 पे इसने 1 एम्पेयर देना है। यहाँ पे 1 आएगा, 1 एम्पेयर आ गया। तो ये 220 वोल्ट का है। तो इसको आप जहन में रखेंगे, वोल्ट जो होते हैं ना उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है।
उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वोल्ट को आपने रखना है नज़र में कि वोल्ट की क्या वैल्यू है। तो इस पे मैंने एक तफसीलन वीडियो भी बनाई है, वो उसमें ज़रा 21 मिनट, ये देखें जी, ये हमारे 21 एम्पेयर हो गए सोलर से, क्योंकि धूप स्टेबल नहीं हो रही तो हमारे पास 4 पैनल लगे हैं। तो मेरा सिर्फ ये दिखाना है कि अभी मैं आपको इस पे लोड या इसकी वो स्पेक्स वगैरह नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको अपना लोड कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। तो हमारे पास अगर यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास आ गए सोलर 600 वाट 33 एम्पेयर, और हमारे पास 12 वोल्ट में लगा हुआ, अगर 24 में लगा होगा तो इसका फार्मूला और होगा, 12 में लगा तो फार्मूला और होगा। तो ये हमारे हो गए जी 18 एम्पेयर। 18 पे हमें वो 220 का 1 एम्पेयर दे रहा है। तो वो मैं एग्जैक्ट आपको चेक भी करवा रहा हूँ कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने गलत बनाया, ये सही नहीं बना। तो इसमें एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ 19-20 रह जाती है। तो ये देखें, कुछ कंपनियां अच्छे इन्वर्टर बनाती हैं जो कम करंट खाते हैं, कुछ कंपनियां जो हैं वो नॉर्मल, मेरे पास यूपीएस पड़ा हुआ वो इससे कई गुना ज़्यादा करंट खाता है इन्वर्टर की निस्बत। ये नीचे मैंने रखा हुआ है। और आउटपुट का लोड जो है ये हमारा 1.1 है। मतलब 18 एम्पेयर पे आप का लोड जो आगे चलेगा वो चलेगा सिंपल तरीके से 240 वाट। तो हमने क्या करना है कि हमने, अब हमारे पास है जी 600 वाट के हमने बना लिए 33 एम्पेयर। अगर इसको 33 एम्पेयर आ गए, 33 एम्पेयर को हमने कर लिया तकसीम, तकसीम करने के बाद हमारा ये आ गया। आप इसी एग्जैक्ट इसी फार्मूले को डबल करते जाएं, 2 एम्पेयर आ जाएंगे तो पीछे से 36 एम्पेयर हो जाएंगे, और उसके अलावा अगर आप आगे उसको क्या कहते हैं लोड और बढ़ जाएगा तो एम्पेयर बढ़ते रहेंगे। मैं अंदर से कुछ चीज़ चला के आता हूँ, फिर चेक करते हैं। जी वेलकम बैक। ये मैंने अब लोड बढ़ा दिया है, हमारा लोड आ गया है जनाब वाला 1.7 पे। और अब हम इसकी इनपुट देखते हैं कि कितनी यूज़ कर रहा है। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं लोड के ऊपर कि लोड किस हिसाब से कितना चलता है और कितना। ये देखिए 26, 18 दूना 36 और ये 26। तो जब आपका लोड बढ़ता जाएगा तो ये इसमें आपका जो है वो फार्मूला काम नहीं करेगा। अब जब हमारे पास एक मिसाल है 3 पैनल लगे हुए हैं जो हमें दे रहे हैं ये 8-8 एम्पेयर के हिसाब से, 8, 16 और 24, 24 एम्पेयर दे रहे हैं, और 24 एम्पेयर के वाट कितने बन रहे हैं जी 300 और 450। और अगर हम इसमें एक और ऐड कर लेते तो 600 वाट है, और 24 और 6 32 एम्पेयर वो दे रहे हैं ऊपर से, लेकिन वो फुल पीक पे देते हैं। और हमारा आउटपुट लोड है 1.63, और जो इनपुट लोड है वो है 25-26 है तकरीबन। तो मतलब ये है कि 18 का फार्मूला आप इस पर अप्लाई करें जब भी सोलर पे जाना है तो करना है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये मैं स्टिकर भी मेंशन करूँगा कि आपने 220 वोल्ट को तकसीम उस पर करना है, डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट डीसी बैटरी के हिसाब से। तो जो आपका फार्मूला आएगा वो 18 एम्पेयर, 18.3 का जवाब आएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फिर ये एम्पेयर के साथ, कौन से एम्पेयर के साथ, जो आपके आउटपुट के एम्पेयर हैं। जिस तरह अब आप 600 वाट के एम्पेयर बना रहे हैं तो ये हमारे पास 2.7 बने हैं, तो आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे 12.3 को। तो जो जवाब आएगा वो एग्जैक्ट आपका फिगर होगा। इसमें ऊपर नीचे हो सकती है 10-5%, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी का इन्वर्टर मेरे पास लगा हुआ है तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके सामने। भी 1.6 एम्पेयर लोड चल रहा है, फ्रिज भी हमारी चल रही है इसके ऊपर, और वो हमें इनपुट ले रहा है 27 एम्पेयर। तो जैसे ही मैं इसको सोलर भी आपको चेक करवाता हूँ, जो मेरे पास लगा हुआ है सोलर इस वक्त मेरा दे रहा है 18 एम्पेयर, 17 एम्पेयर, क्योंकि मेरे पास अभी धूप नहीं है, मौसम थोड़ा बेहतर है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें आप इस तरह इसको कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेट कर लें, मैं इसका तरीका मेंशन कर दूंगा लिख के सारा। तो यही तरीकाकार होता है। बहुत से लोग कहते हैं 600 वाट सोलर है, 600 वाट चलाता नहीं है। तो 600 वाट नहीं चलाएगा भाई, वो आपका सोलर जो है वो आपको इस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 350-400 वाट के करीब लोड उठाएगा। 600 वाट वो कभी भी नहीं उठाएगा। वो भी अगर आपका फुल सोलर आ रहा है जिसमें पीक टाइम है, पीक टाइम के अलावा धूप कम ज़्यादा हो रही है, तो वो मसले मसाइल हैं। जिस तरह मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास 600 वाट पैनल लगा हुआ है और इस टाइम करंट कितना आ रहा है 17 एम्पेयर, और आगे हमारा लोड चल रहा है जी 1.6,
तो इसका मतलब वो ये हो रहा है कि 110 वाट ये और 220 वाट वो, 340 वाट के करीब बन गए। और हमें यूजिंग कितनी जा रही है, 27 एम्पेयर। तो अब मेरे पास सोलर जो है उसने मुझे 32-33 एम्पेयर देने, वो नहीं दे रहा। तो ये वक्त के हिसाब से भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि सोलर में अप डाउन होती है, लैंड लॉसेस भी होते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो यही है कि आपने इसको इस तरह कैलकुलेट करना है। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद मालूमात वीडियो के लिए कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ों की मालूमात दूंगा। और सोलर में किसी किस्म की भी कोई मालूमात हो तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा।